Hello everyone, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Life Processes in Living Organism. In that chapter today we have to study about the coordination in human being. इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो आज हमें ह्यूमन बींग्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। हैव यू वॉच अ क्रिकेट मैच? क्रिकेट मैच तो सभी ने देखा होगा। तो क्रिकेट मैच के अंदर जो प्लेयर्स खेलते हैं उन सभी प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। बॉलर और बैट्समैन उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है, और फील्डर्स जो है, विकेट कीपर है, बाकी फील्डर जो है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और इन सब के ऊपर कैप्टन का कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से क्रिकेट मैच जो है सुचारू रूप से उसका संचालन जो है वो होता है। इसी तरह इन ह्यूमन बींग्स और इन आवर बॉडी डिफरेंट प्रोसेसेस गोज ऑन साइमल्टेनियसली। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं एक ही साथ होती है। डाइजेशन, एक जगह डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का काम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी थिंग्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन का काम करती है। तो अलग अलग सिस्टम एक ही समय पे अलग अलग काम करते हैं और इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज ऑल दिस processes need to be effectively and efficiently control and coordinated। तो इन सब के बीच में, इन सब के ऊपर कंट्रोल तो होना चाहिए और सब में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन करता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फिर ब्लड में आता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसे सर्कुलेट करके सेल तक पहुंचाता है और उसमें मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल यूज करता है, जिससे वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी सिस्टम में ट्रांसमिट होता है, यानी कि सभी सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होना चाहिए। तो दिस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल can be done with the help of two systems in our body. There are two systems, that is nervous system and hormonal system. Then nervous system brings about the nervous control and hormonal system brings about the hormonal control in our body. Out of this today we have to study about the nervous control in human body. तो हमारे बॉडी के अंदर नर्वस कंट्रोल कैसे होता है। The human beings can respond to the changes in the surrounding with the help of this nervous control। तो नर्वस कंट्रोल की वजह से सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्स करने का काम हम नर्वस सिस्टम से ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर धूप ज़्यादा है, धूप कम है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वो हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है और बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंटेंस हॉट है और इस हॉट एनवायरनमेंट में अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे बॉडी में से स्वेटिंग होता है, स्वेट बाहर आता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। यानी कि इट इज द रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग एंड दिस रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द नर्वस control, and for that purposes the impulses are generated in human body in accordance to the change in the surrounding। तो सराउंडिंग में जो चेंज होते हैं उस चेंजेस को रिस्पांस देने के लिए हमारे बॉडी में इंपल्सेस तैयार होते हैं, और ये इंपल्सेस क्या काम करते हैं? दिस इंपल्सेस अब जो है एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका सबसे पहले इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है? हमारे स्किन को मिलती है। एंड स्किन कैन सेंड क्रिएट्स द इम्पल्स। स्किन क्या तैयार करती है? द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन इम्पल्स तैयार करते हैं, इम्पल्स तैयार होने के बाद दिस इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। तो ब्रेन में ट्रांसमिट होते हैं। ब्रेन में ट्रांसमिट होने के बाद ब्रेन कैन सेंड द इंफॉर्मेशन टू द स्वेट ग्लैंड थ्रू द इम्पल्सेस। फिर ब्रेन इम्पल्स से इम्पल्स कहाँ पे जाते हैं? स्वेट ग्लैंड में, एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट स्वेट ग्लैंड क्रिएट्स द स्वेट। तो स्वेट ग्लैंड क्या तैयार करते हैं? स्वेट तैयार करता है, पसीना फिर हमारे स्किन के ऊपर आता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मल होता है। इन दिस वे देयर ऑकर्स द formation of impulse in our body, and nervous control plays an important role in empowering the body's cell with ability to respond to this
स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स टू दिस इम्पल्सेस। तो जो भी इम्पल्स है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए नर्वस सिस्टम क्या करती है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसको सक्षम बनाती है कि जिसकी वजह से वो जो है वो इम्पल्स को रिस्पॉन्स दे पाए, यानी कि स्टिमुलाई जो है, स्टिमुलस जो हमें सराउंडिंग से मिलते हैं उसे रिस्पॉन्स दे पाए। इसीलिए हमारे बॉडी के सेल्स को तैयार करने का काम जो है यहाँ पे हमारी नर्वस सिस्टम करती है। एंड दिस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी स्ट्रक्चर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनाइजेशन लेवल अलग अलग है, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, सिस्टम लेवल, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। For example, in unicellular animal like amoeba has the simple organization. It contains only the cellular level of organization. Its body made up of single cell, and this single cell is capable of giving the response to the stimuli. Therefore, these amoeba do not have a nervous system to give the response to these impulses and to the stimuli and to create the such impulses. तो ऐसे इम्पल्स तैयार करने के लिए इसके बॉडी में, अमीबा बॉडी में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीइंग हैज अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज अ नर्वस सिस्टम to create such impulses and to give the response to the stimuli. And this nervous control is brought about by the special type of cells in our body, and that cells are called as nerve cells, or it is also called as neurons. Nerve cells or neurons, and these nerve cells and neurons brings about the नर्वस कंट्रोल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो नर्वस कंट्रोल होता है वो नर्व सेल और न्यूरॉन्स की वजह से होता है। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी। दिस नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी एंड दिस कैन conduct the impulses from one place to another place in the body of an human being। तो हमारे बॉडी में जो भी impulses तैयार होते हैं उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम ये नर्व सेल्स कहते हैं। Therefore, nerve cells are the structural and functional unit of nervous system। Structural and फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है नर्व सेल से तैयार होता है और उसका फंक्शन भी नर्व से होता है, यानी कि न्यूरॉन से होता है। देयरफॉर नर्व सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सिमिलरली और लाइक दैट द सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल है, तो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल से बनी हुई है। तो नर्व सेल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो हमने सर है। तो नर्व सेल्स आर हैव द एबिलिटी, नर्व सेल्स क्या करते हैं, नर्व सेल्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट द इम्पल्सेस विद इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर इम्पल्स ये तैयार भी कर सकते हैं और इस इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी नर्व सेल्स करता है। तो नर्व सेल्स जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो है, इससे हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर जो है इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने का काम करता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमारे बल्ब के पास पहुंचता है तो बल्ब ग्लो होता है। तो इसी तरह जो है नर्व सेल जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है उसको कैरी करता है। जो इंपल्स तैयार होते हैं वो दीज आर द इलेक्ट्रो chemical, the impulses are electrochemical। The impulses are electrochemical signals। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट वायर इलेक्ट्रिक करंट जो है कैरी करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर सकता है। लेकिन नर्व सेल जो है वो जो इम्पल्स जो है वो जनरेट भी कर सकता है, उसे ट्रांसमिट भी कर सकता है। आ गया समझ में? दिस इज द नर्व सेल। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे डेंड्राइट्स। द डेंड्राइट्स है सेल बॉडी है।
द स्मॉल फिंगर लाइक और ब्रांच processes are arises from the cell body and that are called as dendrites। आप यहाँ पे फिगर के अंदर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सेल बॉडी से जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं बहुत सारे, उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। सेल बॉडी कंटेन्स द सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड ये जो डेंड्राइट्स है ये प्रोसेस छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वन ऑफ द प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग एंड दैट लॉन्ग प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ये लॉन्गर प्रोसेस है, इसे एक्सॉन कहा जाता है एंड इट कंटेन्स द येलो कलर सेल्स एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एज स्वान सेल्स एंड दिस स्वान सेल्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। तो एक्सॉन जो है, एक्सॉन के सेल इसे स्वान सेल कहा जाता है और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है माइलिन शीथ। और एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इट आल्सो कंटेन्स अ ब्रांच स्ट्रक्चर एट कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स और टीलोडेंड्राइट्स। तो एक्सॉन के आखिरी का हिस्सा जो है यहाँ पे फिर से ब्रांचेस तैयार होते हैं, उसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है या टीलोडेंड्राइट्स भी कहा जाता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। डेंड्राइट से बड़े बड़े प्रोसेस, ब्रांच लाइक प्रोसेस से छोटे छोटे ब्रांच लाइक प्रोसेस है, उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स कहाँ से निकलते हैं, सेल बॉडी से निकलते हैं। सेल बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है और उसे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो है, साइटोप्लाज्म जो है सेल उसका ग्रैन्युलर होता है। और एक जो डेंड्राइट लाइक प्रोसेस जो है वो बहुत लंबी होती है, इसे एक्सॉन कहा जाता है। और एक्सॉन जो है उसमें सेल जो है येलो कलर के दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज स्वान सेल और इट इज सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। उस पे जो कवरिंग होता है उसे माइलिन शीथ कहा जाता है। और एक्सॉन जो एंड जो है वो फिर से ब्रांच होता है, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल और एक्सॉन टीलोडेंड्राइट्स। एक्सॉन टर्मिनल है, टीलोडेंड्राइट्स भी जिसे कहा जाता है। और नर्व सेल जो है, नर्व सेल एक नर्व सेल का डेंड्राइट्स दूसरे नर्व सेल्स के एक्सॉन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो नर्व सेल होती है बच्चों, तो नर्व सेल्स देयर आर अनदर टाइप ऑफ सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द नर्व सेल्स एंड दीज सेल्स can gives the support, this cell gives the support to the nerve cells and also help in the functioning of nerve cell and that cells are called as neuroglia. The nerve cell के साथ दूसरे सेल भी होते हैं, तो जो नर्व सेल को सपोर्ट करता है न्यूरोग्लिया और उसके फंक्शनिंग में उसे मदद भी करते हैं। तो दिस नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लिया टुगेदर कॉल्ड एज नर्व। तो नर्व सेल्स और न्यूरोग्लिया दोनों मिलके क्या तैयार होती है, नर्व्स जो है हमारे बॉडी में तैयार होते हैं। और नर्व्स का कनेक्शन हमारे बॉडी में पूरी है और जिसकी वजह से हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी हमें स्टिमुलाई मिलते हैं, उसे रिस्पॉन्स देने का काम और हमारे बॉडी में जो भी इंटरनल चेंजेस होते हैं और बाकी कंट्रोल करने के लिए नर्व्स जो है काम करते हैं। तो नर्व सेल्स में मदद करने वाली सेल जो है न्यूरोग्लिया। और नर्व सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सबसे लंबी सेल्स होती है एंड इट मेजर्स अबाउट अ फ्यू मीटर इन लेंथ। कुछ मीटर लंबे ये होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल आपको मिलेगा, जिसमें आपको दिया जाएगा फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर हमने इसमें पढ़ा है, अब नर्व सेल का फंक्शन कैसे होगा ये सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे। Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.